एवरीवन, आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 98वां पेपर सेट, जो कि है राजस्थान PCS, RAS, RTS प्रीलिम्स परीक्षा 1994 और 95 का समाजशास्त्र का पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि इसकी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो आप वीडियो क्वालिटी 720 कर लेना ताकि आपको इसकी पिक्चर्स साफ से दिखाई दे। चूँकि ये बुक के पेपर हैं तो इनमें वीडियो क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? तो ये दी है बीसेंज एवं बीसेंज ने। जितने भी अब तक पेपर सेट गए हैं हमारे, मतलब 97 पेपर सेट्स हम अब तक कर चुके हैं, तो उनमें ये परिभाषा पहली बार आई है। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी पेपर सेट्स गए हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ उनमें क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या कई बार 50 क्वेश्चन तो नए भी मिलते हैं। तो इस तरह से रिपीट भी होता है और न्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं। न्यू क्वेश्चंस का भंडार हो जाता है ये एक साथ में। 105 सोल्ड पेपर्स कोई कम सोल्ड पेपर्स नहीं होते हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रजाति के स्थान पर निरवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया? ये दिया है हैक्सले ने। ये भी न्यू क्वेश्चन है। हैक्सले व हैडन ने प्रजाति शब्द के स्थान पर सम शारीरिक लक्षण वाले समूह या निर्जातीय निरवंशीय समूह के प्रयोग का सुझाव दिया। किसने? हैक्सले और हैडन ने। नेक्स्ट है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। ये कहा है जैकब्स एवं स्टर्न ने। जैकब्स और स्टर्न ने अपनी बुक जर्नल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, जितने भी अब तक ये प्रजाति पर क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल नए तरीके के हैं ये राजस्थान वाले ये PCS में। नेक्स्ट है, नार्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियां किस प्रमुख प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं काकेशियन। ठीक है, काकेशियन भी हमने देख लिया, निग्रोइड, मंगोलायड, तो ये सब देख लिए अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट है, ये दिया है हाबेल ने प्रमुख 3 प्रजातियां काकेशायड, मंगोलायड और निग्रोइड का उल्लेख किया है, जिसमें कि नार्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियां काकेशियन की उप प्रजातियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट है, रेस एंड कल्चर इन इंडिया। रेस एंड कल्चर इन इंडिया, ये किसकी बुक है? ये मजूमदार की बुक है। नेक्स्ट है, द प्यूपिल ऑफ इंडिया। द प्यूपिल ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? ये रिजले की बुक है, द प्यूपिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविक विरासत का परिणाम नहीं होती। तो इसका आंसर है, ये कहा है हाबेल ने। नेक्स्ट है, संस्कृति उन वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिनको संसार सुंदर मानता है, पर उस ज्ञान की रुचि से संबंधित है जिनको मानवता मूल्यवान समझती है। उन सिद्धांतों का निरूपण करती है जिनको समूह ने सत्य मान लिया हो। समाजशास्त्रीय इस व्याख्या को सर्वोत्तम मानते हैं। निम्नलिखित में से यह व्याख्या किसकी है? तो आंसर होगा, ये व्याख्या मैलिनोवस्की की है। मैलिनोवस्की ने संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है, ये भी कहा है। नेक्स्ट है, संस्कृत का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? तो इसका आंसर होगा,
प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, ये सोरोकिन का है। सोरोकिन ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स में इसको दिया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वभौम तत्व, वैकल्पिक सांस्कृतिक एवं तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व किसने वर्गीकृत किए? आंसर है राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। आंसर होगा संस्कृति वह भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है और जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है संस्कृति प्रतिमानों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? सही पर निशान लगाइए। तो यह है रूथ बेंटिक्स। सांस्कृतिक प्रतिमानों की बात जो है वो रूथ बेंटिक्स ने की। नेक्स्ट है टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य योग्यताएं हैं किसकी? संस्कृति की। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? चार कथन दिए हुए हैं, इसमें से असत्य को हमें चुनना है। तो ये होगा संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। नेक्स्ट है जिस स्थान में संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। तो किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आंसर होगा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है रॉबर्ट वीरिस्टेड की बताई संस्कृति की विषय वस्तु में निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो ये है भौतिक तत्व, इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृति विकास की 3 अवस्थाएं हैं, अरण्य व्यवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था। इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख किसने किया है? तो ये मार्गन ने किया है। नेक्स्ट है संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया? आंसर होगा मैरेट। नेक्स्ट है निर्जाति विज्ञान एथ्रोमैथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा प्रजातियां तथा संस्कृतियां। नेक्स्ट है निम्न में से संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया? जैसे आदि पाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, तो इनका अध्ययन किया एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहते हैं? आंसर होगा सभ्यता। नेक्स्ट है संस्कृति में परिवर्तन के लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण असंभव, दूसरा बाह्य दशाओं में परिवर्तन तथा सांस्कृतिक किस विद्वान ने दिए हैं? आंसर होगा समनर ने। संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण असंभव है, बाह्य दशाओं में परिवर्तन तथा अनुकूलन का प्रयत्न। ठीक है, तो ये समनर के हैं। नेक्स्ट है सही का चुनाव करना है। समनर का कथन है कि जब जनरीतियां मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती हैं तो आचरण की नियंत्रक बन जाती हैं, उन्हें कहते हैं? आंसर रूढ़ियाँ। नेक्स्ट है मेलानोव्स्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था जानी जाती है? आंसर है संस्कृति। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पिछड़ापन वह तनाव है जो संस्कृति के तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाले 2 परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान होता है। वह विद्वान जिसने उपरोक्त कथन का विश्लेषण किया उसके नाम के आगे निशान लगाइए। तो ये कहा है ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने। इस तरह के क्वेश्चन आजकल नेट वाले पेपर सेट्स में आते हैं अधिकतर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो यह है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसकी है? तो ये टायलर की है। नेक्स्ट है समाज एक सावयव है, ये स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट है निम्न 4 लक्षणों में से सही
कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है उस उत्तर पर जो सही नहीं है निशान लगाइए। समाज की विशेषता होती है, समाज की विशेषता है, तो यहाँ है विचारपूर्वक स्थापना, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समाज की रचना दर्शाता है। सही पर निशान लगाएं तो आंसर होगा सरल समाज। नेक्स्ट है समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वार क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, वे चाहे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह व्याख्या दी। तो इसका आंसर है टालकॉट पार्सन्स, अपनी बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में। नेक्स्ट है समाज का निम्न में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। गलत उत्तर अंकित कीजिए। तो समाज के लक्षण हैं, तो इसमें से गलत है समान चेतना का अभाव, तो ऐसा नहीं है, ये गलत आंसर है। एक सेकेंड बस पानी पी लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। ये है व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक, ये किसकी है, एलेक्स इंकल्स की। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नांश समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है, तो गलत पर निशान लगाइए। आंसर होगा समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित हैं। नेक्स्ट है सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। आंसर होगा समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों आवश्यक विशेषताएं हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत उत्तर अंकित कीजिए। आंसर होगा समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये गलत है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, तो ये किसने कहा है, किस पुस्तक से लिया गया है। आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज द्वारा लिखित सोसाइटी बुक में ये कोटेशन दी गई है, ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना दर्शाता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। आंसर होगा ग्राम। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनना है। व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः निश्चित भूभाग में सामान्य नियम पद्धति से नियमित समस्त प्रकार के आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने वाला कहलाता है। आंसर है समुदाय। नेक्स्ट है एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, किंतु दूसरी तरफ जब व्यक्ति सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो दुर्खीम और मर्टन इस स्थिति को परिभाषित करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये है सामाजिक अप्रतिमानता। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती है। किस विद्वान द्वारा सामाजिक संगठन को ऐसे परिभाषित किया गया। आंसर होगा इलियट तथा मैरल। नेक्स्ट है कौन सा सामाजिक संगठन का एक तत्व सही नहीं है, उस पर निशान लगाइए जो गलत है, उस पर निशान लगाइए जो गलत है। आंसर होगा सामाजिक विघटन। नेक्स्ट है इलियट तथा मैरिल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके कारण एक समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं सामाजिक विघटन। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। ये परिभाषा कार्ल मैनहीम की है। कार्ल मैनहीम ने अपनी बुक आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया में इसे दिया, सामाजिक शक्तियों के जाल को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है जॉनसन द्वारा उल्लेखित सामाजिक संरचना के निम्नलिखित 4 तत्वों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो ये है आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट है हम साध्य
अथवा लक्ष्य की अपेक्षा प्रकार्य शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सामान्यतः सामाजिक प्रघटना उस लाभप्रद परिणाम की अपेक्षा प्रतीक्षा में अग्रिम रूप में विद्यमान नहीं होती जिन्हें वह उत्पन्न करते हैं। समाजशास्त्रियों की राय की इस परिभाषा के माध्यम से प्रकार्यात्मक उपागम को स्वीकार कर सामाजिक प्रघटना का विश्लेषण किया जाने लगा। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम। हम साध्य हैं अथवा लक्ष्य की अपेक्षा प्रकार्य शब्द का प्रयोग, ये दुर्खीम का है। नेक्स्ट है शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य, मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति अपनी है। प्रत्येक संस्कृति अपनी है। उस विद्वान का नाम पर निशान लगाइए जिसने यह वर्णन किया। आंसर है मेलानोव्स्की। शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य, मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकता अकॉर्डिंग टू मेलानोव्स्की। नेक्स्ट है सही नाम पर निशान लगाइए। प्रकार्य, अकार्य, नकार्य, प्रकट प्रकार्य, परोक्ष प्रकार्य, ये कुछ नई अवधारणाएं हैं जो प्रकार्य से संबंधित हैं। तो ये कौन से राइटर ने दी हैं? ये दी है रॉबर्ट के मार्टन ने, ठीक है, अपनी बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह की रचना करते हैं। तो ये किसने कहा है? ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने अपनी बुक अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बताता है? आंसर होगा ग्राम। मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया। नेक्स्ट है सही का चुनाव करें। किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा करते हैं? आंसर होगा अंतः समूह। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो सही उस उत्तर को अंकित कीजिए। आंसर होगा संबंध स्वयं होता है। संबंध स्वयं होता है। तो ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है वह समूह कहलाता है। तो ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ समूह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? तो ये समनर की है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है गलत उत्तर को अंकित कीजिए। यह है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? आंसर होगा सुपरिचित। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है। इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा CH कुले ने। नेक्स्ट है प्रत्यावर्तना निम्नलिखित में से किसका एक सूचक है? आंसर है प्रतिमान विहीनता का। प्रतिमान विहीनता का। नेक्स्ट है पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण ही प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राथमिक समूह के आधार तत्व को बताने में योगदान दिया? आंसर है कुले ने। नेक्स्ट है एक घटित घटना से संबंधित कथन जिसे हम सत्य मानते हैं तो वो कहलाता है तथ्य। नेक्स्ट है विवाह एवं रक्त पर आधारित संबंध क्या कहलाते हैं? आंसर होगा नातेदारी। नेक्स्ट है उस विवाह को क्या संज्ञा देंगे जिसमें स्त्री का पति उससे नीची जाति का हो? तो इसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है किसी का लालन पालन मामा के परिवार में हो तो उस अवस्था को कहेंगे? आंसर है मातुल स्थानिक आवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी यह मान्यता थी कि नातेदारी तंत्र के अध्ययन का
प्रथम सोपान नातेदारी संज्ञाओं का अध्ययन है। आंसर है मार्गन। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये है इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, किसने मानवतावाद का सिद्धांत विकसित किया, मानवतावाद का सिद्धांत किसने विकसित किया, आंसर है मैकम मैरिट। नेक्स्ट है, जनजातियों की टोटेमीय संरचना में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक महत्व है, आंसर है पशु और पौधे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भील जाति की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है, आंसर है कृषि पशुचारण। नेक्स्ट है, राल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कारक प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित के बारे में हैं, उनमें से उस उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है, आंसर है शिक्षा। नेक्स्ट है, अर्जित परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए, आंसर होगा राजकुमार प्रदत्त। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये कहा है रॉबर्ट वीरस्टेड ने। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, रॉबर्ट वीरस्टेड। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित की गई, आंसर है E.T. हिलर। नेक्स्ट है, एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों और भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते। इस परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए समाजशास्त्रीय शब्दावली में निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जा सकता है, सही पर निशान लगाएं, तो यह है सम्मान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही को चुनें, तो अनेक व्यक्तियों में समान विशेषताएं पाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर है स्वर्ण। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी, ये किंग्सले डेविस की है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित को स्पष्ट करती है, जब दो अथवा अधिक पक्ष समान लक्ष्य के प्रति समान लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हों, जिसमें दूसरे को सहभागी बनाने की न तो उससे अपेक्षा है और न ही वह तैयार हो, तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, यह किसने कहा, तो सही नाम को अंकित करें, आंसर है मैकाइवर। समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संघर्ष की यही विशेषता बतलाइए, सही विशेषता बतलाइए, आंसर है अनिरंतर प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए, प्रत्येक सहयोग निम्न में से जाना जाता है, आंसर है समायोजन के द्वारा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिस्पर्धा का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए, आंसर होगा प्रतिस्पर्धा गला काट नहीं होती। नेक्स्ट है, समायोजन का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए, आंसर एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों एवं मनोवृत्तियों का नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दशाओं से व्यवस्थापन स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, सात्मीकरण के गलत लक्षण को निम्नांकित में से छांटिए, आंसर होगा सात्मीकरण में पृथकता, संपीड़न तथा उच्चता की भावना होती है, जबकि ऐसा नहीं होता, तो यही गलत है। नेक्स्ट है, सात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं होती हैं, आंसर है बल प्रयोग। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तुनिष्ठता की समस्या है, आंसर है कल्पना। नेक्स्ट है, अनुभवश्रित अवलोकन तथ्य है, किसका, वस्तुपरक तथ्य का। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हों, सही उत्तर पर निशान लगाइए, आंसर है वैश्विक तथ्यों पर आधारित। नेक्स्ट है, सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में वैसे ही देखता है जैसे कि वे वास्तव में हैं, यह दुर्खीम के अनुसार क्या है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक विषयिकता। नेक्स्ट है, सही उत्तर को अंकित कीजिए, संस्तरण का आधार क्या है,
संस्तरण का आधार क्या है? आंसर होगा असमानता संस्तरण का आधार है। नेक्स्ट है समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन को कहते हैं। समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन को कहते हैं। आंसर होगा संस्तरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए। तो ये है स्तरीकरण समाजवादी समाजों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्तरण के 4 स्वरूपों का उल्लेख निम्न में से एक समाजशास्त्री ने किया, तो वो है बोटोमोर। नेक्स्ट है जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, ये कहा है कूले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है जाति उत्पत्ति की व्यावसायिक जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर नेस्फील्ड का नाम आ जाना चाहिए, तो ये है नेस्फील्ड, डॉलमैन एवं ब्लंट, ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम में अपनी बुक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कूले का है दर्पण का सिद्धांत, मीड का है सामान्यीकरण अन्य का, ऑकबर्न का है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत और मार्क्स का है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक। नेक्स्ट है सामान्यकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणाओं का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया। ऐसे विद्वानों के नाम निम्नांकित नामों में से केवल एक नाम को चुने, तो ये है मीड, वुल्फेल और हॉलर। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में भेद बताने के लिए सही आधार बताइए। आंसर होगा वर्ग पृथक्करण। नेक्स्ट है टैबू से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा निषेध। नेक्स्ट है निम्न में से काला जादू क्या है? आंसर है विनाशात्मक जादू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में स्थानांतरित खेती जिसे झूम कहते हैं प्रचलित है? आंसर है भील। नागा जनजाति में स्थानांतरित खेती को झूम कहते हैं, जबकि मरिया में इसे पेड़ा, खोंड में इसे पोड़ू, बैगा में इसे वेबर, तो कुछ इसे डाही या डाहिया भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, वर्स्ट इन की अवधारणा किससे प्रतिपादित की? तो इसका आंसर वेबर, मैक्स वेबर ने वर्स्ट इन की अवधारणा की पद्धति को प्रतिपादित किया या दिया या दर्शाया या हाँ ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का। तो इसी के साथ चलो आज कुछ काम आगे बढ़ा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी हम लोग इस श्रृंखला को अपनी को जारी रखेंगे। अभी तो हमारे ये पेपर सेट इसी के बचे हुए हैं कुछ, और आगे हमारे नेट के और जीएससी के भी पेपर सेट्स चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।